लुमिनेयर क्लासेस आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बिगिनिंग विद अल्फाबेट ए। उम्मीद है इससे पहले आपने पार्ट 1 देख लिया होगा और अब मैं आपको करा रही हूं पार्ट 2। हमारी पूरी की पूरी सीरीज है A to Z। आप मेरे साथ करते जाइए और यकीन करो वोकैबुलरी में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हमने वोकैबुलरी आपको बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से अल्फाबेटिकली करवाई है। ओके, चाहे वो इडियम्स एंड फ्रेजेस हो, ओके, चाहे वो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो। अब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं एंड लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट वर्ड। व्हाट डू आई हैव हियर? यहां पर है मेरे पास एलियन। एलियन कौन होता है? एलियन वो होता है जो मूल रूप से वहां का निवासी नहीं है, कहीं बाहर से आया है। ओके, तो अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट कंट्री और कल्चर, विदेशी। एलियन के लिए सिनोनिम हो जाता है फॉरेनर। ऑपोजिट क्या होगा? इनहैबिटेंट, अबोरिजिन, नेटिव, रेजिडेंट, ये सारे ऑपोजिट हो जाएंगे एलियन। ओके, अब एलियन से मिलता जुलता ही है हमारा एलियनेशन। एलियनेशन होता है अ फीलिंग ऑफ सेपरेशन फ्रॉम अदर्स, इमोशनली या मेंटली अलगाव की भावना। जब बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से, उसको कैसी फीलिंग हो रही थी? उसको लग ही नहीं रहा था कि वो उस कंट्री के साथ एसोसिएट कर रहा है, पा रहा है। सो इट वाज फीलिंग एलियनेटेड, अ फीलिंग ऑफ सेपरेशन फ्रॉम अदर्स, इमोशनली और मेंटली अलगाव की भावना। क्लियर टू यू? आगे देखिए, आगे आपके सामने है एलिमनी। और एलिमनी क्या होता है? एलिमनी जो है लीगल टर्म है। इसके लिए सिंपल वर्ड हम क्या यूज कर लेते हैं? मेंटेनेंस। जब तलाक वगैरह होता है तो क्या कहा जाता है एक पार्टनर को, जनरली जो पुरुष होता है उसको, कि आप अपनी पत्नी को जो है हर महीने इतना खर्चा देंगे। ओके, तो वो क्या है? वो जो खर्चा दिया जाता है उसको मेंटेनेंस और एलिमनी कहते हैं। मनी लीगली गिवन टू अ स्पाउस आफ्टर डिवोर्स फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, गुजारा भत्ता। क्लियर टू यू? नेक्स्ट वर्ड है एलिगरी। एलिगरी है स्टोरी वेयर कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स सिंबलाइज ब्रॉडर आइडियाज और मॉरल्स, जिसको हम प्रतीक कथा कहते हैं। कहानियों में ना बहुत सारी चीजें सिंबलाइज की जाती हैं। ओके, दैट इज एलिगरी। एक ऐसी स्टोरी जहां पर जो कैरेक्टर्स इवेंट्स हैं दे सिंबलाइज ब्रॉडर मॉरल्स। पंचतंत्र की बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं, ईसॉप्स टेल्स की बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ऑलिट्रेशन, ALLITERATION। अब ये क्या होता है? ओके, इंग्लिश में सिमिली क्या है, मेटाफर क्या है, ओके, वो सारे आपने पढ़े हैं। अब ये देखो, ये क्या होता है मैं आपको बताती हूं। रेपिटेशन ऑफ सेम स्टार्टिंग साउंड इन नियर बाई वर्ड्स। ओके, देखो यहां पर ये सेंटेंस देखो, द स्लाई स्नेक स्लिदर्स स्लोली इन द सैंड। यहां पर ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है, यहां पर ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है, यहां पर ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है। जब 3-4 शब्द कंटिन्यूअसली सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे वहां पर ये यूज होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर टू यू? जैसे फॉर एग्जाम्पल, लिटिल लेम लैम्ब्स। ओके, एल से स्टार्ट, एल से स्टार्ट, एल से स्टार्ट। ओके, क्या है ये? हिंदी में इसको क्या कहेंगे? अनुप्रास। क्लियर टू यू? तो इस यहां पर हमारे ये 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए। आगे चलो, आगे देखो, एल्यूमिनस। ओके, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जिसको हम कहते हैं भूतपूर्व छात्र। आपने सुना है एल्यूमिनाई मीट, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स जो वहां पर कभी पढ़ा करते थे अब वो पास आउट होकर चले गए हैं, वो एक तरह से मिल रहे हैं, जिसको हम सिंपल भाषा में क्या कहेंगे? मैं आपको सिंपल भाषा में जरूर बता रही हूं ताकि आपको याद रहे। सिंपल भाषा में क्या आप उसको रीयूनियन मीट नहीं कहते? यस। ओके, तो एल्यूमिनस। ठीक है, एल्यूमिनाई मुझे लिखकर दिखाइए, मैं आपकी जानना चाहती हूं आपको उसकी स्पेलिंग आती है कि नहीं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एल्यूवियल। ज्योग्राफी में पढ़ा है आपने। ओके, ये वन वर्ड आपको याद आने चाहिए, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में कौन सी मिट्टी है जो नदियां बहा कर लेकर आती हैं, वहां बनती है? दैट इज एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। ये वो सॉइल है जो बहुत ही फर्टाइल है, जिसको हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल। स्पेलिंग क्या है? ALLUVIAL, एल्यूवियल। नेक्स्ट देखो, ऑल्टीमीटर।
ऑल्टीमीटर क्या करता है? अ डिवाइस यूज्ड इन एयरक्राफ्ट टू मेजर ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या है? ऑल्टीट्यूड है हाइट। ऊंचाई को नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑल्टीमीटर, जिसमें भी लास्ट में मीटर मीटर लग जाएगा। ये किसी चीज को नापने के लिए होगा। थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर। क्लियर? आगे एमेचर। एमेचर होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को कर रहा है फॉर इंजॉयमेंट रादर देन एज अ प्रोफेशन, जिसको हम कहते हैं शौकिया रूप से। एमेचर, एमेचर का ऑपोजिट बताती हूं आपको, सुनो पहले। एमेचर का ऑपोजिट होता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल कौन होगा? प्रोफेशनल वो होगा जिसको वो काम बहुत अच्छे से करना आता है और वो उस चीज के पैसे लेता है। वो पैसे लेगा और उसी से उसकी रोजी रोटी चलेगी। प्रोफेशनल। सचिन तेंदुलकर क्या है? प्रोफेशनल प्लेयर। विराट कोहली क्या है? प्रोफेशनल प्लेयर। ओके, रोहित शर्मा क्या है? प्रोफेशनल प्लेयर। लेकिन ये जो हमारे बहुत सारे लोग गलियों में खेलते हैं, इसलिए खेल रहे हैं ना क्रिकेट कि उनको खेलना पसंद है। दे आर एमेच्योर प्लेयर्स। क्लियर टू यू? A person who engages in an activity for enjoyment and not as a profession. नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर निशान लगाइए आप। ओके, एम्बीडेक्स्ट्रस एक ऐसा इंसान होता है जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को इक्वली एफिशिएंटली यूज कर सकता है। ओके, मैं राइट हैंड से लिखती हूं, आप तो मुझे कहेंगे मैम इज राइट हैंडेड। आप में से बहुत लोग लेफ्ट हैंड से लिखेंगे तो वो लेफ्ट हैंडेड हो जाएंगे। एम्बीडेक्स्ट्रस, ऐसी सी कभी कभी आपने देखी नहीं, छोटी मोटी वीडियोस आ जाती हैं कि किसी ने रिकॉर्ड बनाया, वो दोनों हाथों से इक्वली स्पीड से लिख सकता है, थिंग्स लाइक दैट। दैट इज एम्बीडेक्स्ट्रस। ओके, एम्बीडेक्स्ट्रस। अब देखो एम्बिगुअस। What is my word? My word is ambiguous. Ambiguous क्या होता है? Ambiguous होता है कोई ऐसी चीज जो कंफ्यूजिंग है क्योंकि उसके दो मीनिंग्स निकल रहे हैं। Ambiguous. ओके, ambiguous. Ambiguous का मतलब कंफ्यूजिंग, क्लैरिटी नहीं है। ambiguous, ठीक है? A word or statement with more than one possible meaning. अस्पष्ट। एम्बिगुअस फीलिंग्स हो जाती हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा मैं खुश। मान लीजिए कि आपके फादर का ड्रीम था आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करते हुए देखना। ओके, और मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो जाए कि जब आपको एग्जाम क्लियर है आपके फादर दुनिया में नहीं है, तो आप उस दिन अपने फादर को याद करके रोएंगे भी, खुश भी होंगे, मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। कैसी फीलिंग होगी वो? बहुत ही कंफ्यूजिंग सी, सैडनेस, हैप्पीनेस, सब मिक्स्ड। एम्बिगुअस वो होगा। एम्बेसडर, सिंपल, वेरी सिंपल, हाई रैंकिंग ऑफिशियल representing one country in another। राजदूत जिसको हम कहते हैं, he is our ambassador to France। okay, I was posted in Pakistan as an ambassador। okay, diplomat, इसके लिए एक और वर्ड यूज हो जाता है, he is the Indian diplomat, जो अपनी कंट्री का रिप्रेजेंटेशन करेगा ऑफिशियली। ओके, ambassador। इस पर निशान लगाइए, इस पर निशान लगाइए, इस पर निशान लगाइए, तीनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एमनीशिया, ये क्या है? ये है कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी, आपकी यारदाश्त चली गई। ओके, यारदाश्त ही चली गई, ऐसा हो जाता है। कुछ एक्सीडेंट होते हैं, कुछ टाइम के लिए आपको चीजें याद नहीं रहती, मेमोरी लॉस हो जाएगा। ओके, ये वर्ड है उसके लिए। फिर यहां पर है एमनेस्टी। एमनेस्टी होता है पार्डन ग्रांटेड फॉर पॉलिटिकल और लीगल ऑफेंसेस, जिसको हम कहते हैं राजक्षमा। राजक्षमा, क्लियर टू यू? ऐसा होता है, मान लीजिए गांधी जयंती के दिन, चलो बापू की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको इतने साल हो गए, आज सरकार जो छोटे मोटे अपराधी हैं उन सबको जेल से रिहा कर रही है, उनको क्या मिल गई? उनको वो क्षमा मिल गई, अ पार्डन ग्रांटेड फॉर पॉलिटिकल एंड लीगल ऑफेंसेस, राजक्षमा। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या होता है? एम्फीबियन एक ऐसा जीव होता है जो पानी में भी रह सकता है, लैंड पर भी रह सकता है। जो लैंड पर रहेगा टेरेस्ट्रियल, जो पानी में रहेगा एक्वेटिक। कुछ स्नेक्स हो गए, कुछ फ्रॉग्स हो गए, ओके, वो वहां पे भी रह लेंगे, यहां पे भी रह लेंगे, दोनों जगह रह सकते हैं। तो इनके लिए क्या टर्म है? इनके लिए टर्म है एम्फीबियन।
PHIBIAN, एम्फीबियन। ओके, ये इनके लिए टर्म है, बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर ये रह सकते हैं। क्लियर टू यू? आगे अब देखो, अब आपके सामने है वर्ड एम्प्यूटी। एम्प्यूटी एक ऐसा इंसान जिसके एक या उससे ज्यादा लिम्स को हटा दिया गया है। मे बी कोई एक्सीडेंट हुआ या समथिंग लाइक दैट, यानी कि आपके दोनों हाथों में से एक को या दोनों को, या पैरों में से एक को या दोनों को जो है हटा दिया गया है। यू डोंट हैव दैट। ओके, उसको हम क्या कहते हैं? ऐसे इंसान को हम कहेंगे एम्प्यूटी। अ पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड सर्जिकली, जो अपंग है। ओके, आप देखना इस तरह के वीडियोस आएंगे आपके सामने, या इस तरह की न्यूज आएगी कि जैसे फॉर एग्जांपल अरुणिमा सिन्हा है, वो माउंटेन पीक्स चढ़ती हैं और एक रेल एक्सीडेंट में उनका शायद एक पैर नहीं है, एक पैर या आई एम नॉट श्योर, दोनों वो नहीं है। एम्प्यूटी उस इंसान के लिए यूज होता है। क्लियर टू यू? एम्प्यूटी। एनार्की। एनार्की एक ऐसी सिचुएशन वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट और ऑर्डर, जिसको हिंदी में हम कहेंगे अराजकता। अराजकता, नो गवर्नमेंट, वहां पर सरकार है ही नहीं। एनार्की। Is it clear to you? The country fell into anarchy after the war. अराजकता। ओके, श्रीलंका में क्या हुआ था? श्रीलंका में यही हुआ था कि सरकार बहुत सारी फ्रीबीज दे रही थी। फ्रीबीज होता है मुफ्त में, मुफ्त में ये, मुफ्त में वो। फिर सरकार गिर गई एंड व्हाट हैपेंड? एनार्की प्रिवेल्ड एवरीवेयर। क्लियर? एनार्की। अब है एनेस्थीसिया, सुना है आपने? ये है एनेस्थेटिक। एनेस्थीसिया कब दिया जाता है? आपको बेहोश करने के लिए दिया जाता है जब कोई सर्जरी वगैरह हो रही हो। ओके, द डॉक्टर गेव द एनेस्थेटिक ड्रग बिफोर द सर्जरी, अ ड्रग दैट कॉजेज अनकॉन्शियसनेस। इस दवाई के बाद जो है आप कुछ समय के लिए बेहोश हो जाएंगे और आपको जो पेन है सर्जरी के दौरान वो फील नहीं होगा। तो हिंदी में इसको कहते हैं चेतना नाशक। इंटरेस्टिंग नाम है इसका, एनेस्थेटिक, अ ड्रग दैट कॉजेज अनकॉन्शियसनेस। ओके, एनेस्थीसिया का असर सर्जरी के बाद भी कुछ टाइम तक रहता है। फाइन, आगे देखो, एनेक्डोट। एनेक्डोट, अब ये क्या है? ये एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। और किस चीज के बारे में होती है? लाइफ के किसी रियल इवेंट या पर्सन के बारे में होती है। छोटी सी वास्तविक कहानी जिसको हम कहेंगे एनेक्डोट। ओके, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं अपनी जीवनियां लिखते हैं, ये खुद अगर खुद ही लिखे तो कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है? जब मैं 6 साल का था ये घटना हुई थी, जब मैं 11 साल का था तो ये घटना हुई थी। तो वो सब क्या है उनकी लाइफ से? दे आर एनेक्डोट्स। क्लियर टू यू? क्लियर? अगला देखो, एनॉमली। व्हाट इज एनॉमली? ओके, एनॉमली है आपके सामने, बताओ मुझे। एनॉमली जो कोई ऐसी चीज जो नॉर्मल या एक्सपेक्टेड पैटर्न से डिविएट करे, दैट इज एन एनॉमली। जो हम नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं उससे डिविएट करे। कोरोना के दौरान क्या कभी किसी ने सोचा था इस तरह से पूरी दुनिया बंद हो जाएगी? नो, व्हाट हैपेंड वाज एन एनॉमली। इज इट क्लियर टू यू? व्हाट हैपेंड वाज एन एनॉमली। चलिए आगे चलें। अब क्या है हमारे सामने? अब हमारे सामने है एनाक्रोनिज्म, और ये वर्ड CHRON। ठीक है, इसको याद रखना। इसका क्या मतलब होता है? ये रिलेटेड होता है टाइम से, तभी तो बना क्रोनोलॉजी, क्रमवार। एनाक्रोनिज्म होता है कोई ऐसी चीज जो ऐसा लगता है कि किसी अलग हिस्टोरिकल पीरियड में होनी चाहिए थी। कोई ऐसी चीज जो लगे कि ये गलत समय की है, दैट इज एनाक्रोनिज्म। इज इट क्लियर टू यू? दैट इज एनाक्रोनिज्म। ठीक है, आज के समय में अगर आपको टाइपराइटर दिखाऊं, लैंडलाइन फोन दिखाऊं, आपको भी लगेगा अरे ये कौन से जमाने की बातें कर रही हैं मैम। एनाक्रोनिज्म। अब देखो, ये दोनों वर्ड्स आप एक साथ ले लो। ओके, और इनमें जो मेन वर्ड आपको पकड़ना है दैट इज एंग्लो। ये मत कहना मैम मैंने ये नहीं सुना। आपने माय डियर एंग्लो इंडियन सुना है? एंग्लो इंडियन नहीं सुना? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 लोग जो हैं वो लोकसभा सदस्य हैं, नहीं सुना? टेल मी, एंग्लो इंडियन। ओके, एंग्लो जो वर्ड है ये रिलेटेड है ब्रिटिश से।
ये रिलेटेड है ब्रिटिश से, ब्रिटेन से। तो और ये जो वर्ड है फिल, PHIL, फिल, ये जिसमें लग जाए, PHIL, ये जिसमें लग जाए वो उस चीज का प्रेमी हो जाएगा, लवर हो जाएगा। तो एंग्लोफिल क्या होगा? अ पर्सन हु विल एडमायर इंग्लैंड एंड इट्स कल्चर, अंग्रेजी लोग, भाषा और उनके तौर तरीकों को पसंद करने वाला, उनका प्रशंसक। ओके, महात्मा गांधी जी की जो जीवनी है, अगर आपने वो पढ़ी है तो उसमें एक वो पीरियड है ना उनकी लाइफ का, जब वो इंग्लैंड जाते हैं और वो वहां ब्रिटिशर्स के तौर तरीके कॉपी करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो बेटर हैं। सो व्हाट डिड ही बिकम इन दैट पीरियड? एंग्लोफिल। क्लियर टू यू? उसके बाद है एंग्लोफोब, ये तो प्यार करने वाला है, और ये है नापसंद करने वाला। फोब, फोब होगा PHOBE, फोब, उस चीज को नापसंद करने वाला, राइट? फोबिया, फोबिया इसी से आया। अ पर्सन हु हैज अ डिसलाइक फॉर इंग्लैंड एंड इट्स इंग्लिश कल्चर, अंग्रेजों तथा इंग्लैंड को नापसंद करने वाला कहलाएगा एंग्लोफोब। क्लियर टू यू? तो एंग्लो एंग्लो जिसमें आ जाए ना, समझ जाना ये इंग्लैंड से, ब्रिटेन से रिलेटेड है। एनिमोसिटी, व्हाट इज एनिमोसिटी? एनिमोसिटी होता है स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी, रिजेंटमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप, जिसको हम कहेंगे शत्रुता। ओके, आप पसंद नहीं कर रहे हैं, एनिमोसिटी ये वो है। ओके, आगे देखो, आगे है हमारे सामने अनोनिमस। अनोनिमस आपने बहुत बार देखा होगा, कोई पोयम है, राइट, उसके लास्ट में लिखा है अनोनिमस, कोई स्टोरी है, उसके लास्ट में लिखा है अनोनिमस। अनोनिमस का मतलब होता है हमें नहीं पता कि वो स्टोरी या वो पोयम किसने लिखी है। तो अ वर्क और एक्ट विच इज परफॉर्म्ड विदाउट रिवीलिंग द ऑथर्स आइडेंटिटी, गुमनाम, गुमनाम। ओके, राइट देखो, राइटिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे वन वर्ड हैं। किसी और की चीज को कॉपी कर लेना, उसको क्या कहेंगे? ओके, उसके बाद ओरिजिनल चीज को क्या कहेंगे? लेखक जो अपना नाम ना बताए उसको क्या कहेंगे? लेखक जो कोई और ही नकली नाम लेकर लिखे उसको क्या कहेंगे? ओके, तो यहां पर हमारे सामने क्या है? यहां पर हमारे सामने है अनोनिमस। क्लियर टू यू? ये था हमारा अल्फाबेट ए का पार्ट 2। जितने वर्ड्स मैंने आपको कराए हैं मेरे साथ साथ उनको लर्न करते जाओ, रिवाइज करते जाओ। ओके, अगर आपको लगता है कि कोई भी वर्ड मुश्किल है, मैंने पहली बार सुना है, उसको किसी पेपर पे लिखो, उस पेपर को किसी ऐसी जगह चिपकाओ जहां पर आपकी नजर पड़े और आज के आज इनको लर्न करो। छोटे 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 स्टेप्स लो ताकि एक दिन एक बड़ा अचीवमेंट हो जाए। वोकैबुलरी आपको सारी उम्र हेल्प करेगी। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, अच्छे से अगर आप सीख ले डेफिनेटली आपकी मदद होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया माय डियर स्टूडेंट्स, थम्स अप दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।